साइलेंस 2 स्टारर मनोज बाजपेयी, प्राची देसाई, अर्जुन माथुर एंड माय फेवरेट साहिल वैद आ चुकी है Z5 पर, जिसे देखने का मेरा एक रीजन यही था कि मेरे पास और कुछ देखने को नहीं था और प्राची देसाई। सो फॉर्चुनेटली मैंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उस मूवी को हम फालतू में कुछ क्रिटिसाइज वगैरह नहीं करेंगे। नहीं देखा है तो छोड़ देते हैं, ओनली पार्ट 2 की बात होगी। तो 2 घंटे 26 मिनट की ये मूवी है, जो कि लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक चलती है। मूवी इतनी लेंथी नहीं है, बट स्टिल फील होती है कि हाँ, मैं बहुत लंबे समय से कोई ऐसी चीज देख रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया। इन शॉर्ट इंगेजिंग नहीं है ये मूवी। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो एक क्लब है जिसका नाम है नाइट आउल, जहाँ पर एक शूट आउट हो चुका है एक लड़की का। अब देखा जाए तो बार के अंदर और भी लोग थे, पर घूम फिर के पता नहीं कैसे स्टोरी जो है वो आजमा यानी उस लड़की के ऊपर आ जाती है। इसको क्यों मारा है, कोई तो रीजन है, और पुलिस लग जाती है इन्वेस्टिगेशन में कि ये मर्डर किसने किया है, इसके पीछे कौन है। और इसी के साथ एक और स्टोरी भी साइड में चलती रहती है। एक नई चीज हमारे सामने आती है कि कुछ लोग जो है वो एक सिंडिकेट चला रहे हैं कि छोटी बच्चियों को जो है वो अमीर लोगों को बेच देते हैं इन द सेंस की जबरदस्ती फोर्सफुली जो है प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हैं उन बच्चियों को। ये कहकर कि तुम्हें मूवीज के अंदर काम देंगे, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डालेंगे, इस बहाने से वो उनके पेरेंट्स को बहला फुसला के लेकर आ जाते हैं शहर के बाहर और उन्हें बेच देते हैं। और यही ओवरऑल मूवी है और इसकी कहानी है, जो कि मैं कहूंगा पर्सनली इतनी खास नहीं है। हालांकि देखा जाए तो स्टोरी अच्छी है, बट इस मूवी को जो जिस तरह से बनाया गया है वो बहुत गंदा है। किसी तरह का कोई खास बिल्डअप नहीं है, बस मूवी शुरू हो जाती है, सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और मूवी की स्टार्टिंग में ही पहला मर्डर हो जाता है, जैसा मैंने बताया। अब इसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि मैंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो हो सकता है मैं कैरेक्टर से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, कौन क्या है, मतलब समझ रहे हो ना, उस चीज को हम छोड़ देते हैं एक बार। बाकी प्रॉब्लम यही लगी कि यार 2 घंटे 26 मिनट की एक क्राइम थ्रिलर मूवी, जो कि थ्रिलर लगती नहीं है, मतलब इस मूवी के अंदर कहीं भी सस्पेंस थ्रिल वाली चीजें इतनी महसूस नहीं होती है। अब इसकी पीछे का क्या फ्लॉ है मुझे समझ नहीं आया, या तो इसके पोस्ट प्रोडक्शन में ही दिक्कत है या तो इस मूवी के डायरेक्शन में ही दिक्कत है। क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जहां पर सस्पेंस और थ्रिल वाला सीन होना चाहिए था वहां होते हैं, पर बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं है वहां पर, तो कुछ फील ही नहीं होता। बहुत ही कम बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी के अंदर है, तो इस मूवी से आपका वो कनेक्शन भी नहीं बन पाता। चीजें इतनी रियलिस्टिक आपको लगती ही नहीं है। जिस तरह से ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक के बाद एक सुराग जमा कर रहे हैं, काफी क्विक सी लगती है, जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही है। मतलब काफी अच्छी कोशिश की है कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, जो कि इतनी लगती नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। सब कुछ जो कि स्क्रीन पर आ चुका है और आप प्रेडिक्ट कर चुके हो कि ये कौन होने वाला है और क्या नहीं। हाँ, एक चीज इस मूवी के अंदर है, एक कैरेक्टर जो कि साइकोपैथ दिखाया गया है, जो कि एक्चुअल में उसकी कुछ और कहानी है, जो आप मूवी में देखोगे तो आपको समझ आएगा। और बस इसी तरह धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रहती है, और धीरे धीरे से मेरा मतलब स्क्रीन प्ले से ही है। अब इतनी सारी चीजों में दिक्कत है ही, और यही मिला के स्क्रीन प्ले बनाया जाता है, तो देखा जाए तो स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का इतना कुछ खास नहीं है। मूवी आपके अंदर इतना कुछ खास इंटरेस्ट बना नहीं पाती, ना ही आपका कोई इमोशनल कनेक्शन बनता है किसी कैरेक्टर के साथ, जो कि शायद ये मूवी इमोशंस को बिल्ड करना ही नहीं चाहती, क्योंकि इस मूवी को शायद जरूरत है ही नहीं उस चीज की। परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, सभी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रॉब्लम यही है कि काफी सीरियस चीजें हो रही है, काफी सीरियस सिचुएशन चल रही है, पर आप पता नहीं क्यों उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो। और तो और देखने से कई बार ये भी लगता है कि इस मूवी को कम से कम बजट के अंदर खत्म किया गया है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की की डेड बॉडी हम देखते हैं जहाँ उसके यहाँ चोट लगा रखी है, और वो जो आप चीज जब देखोगे ना पॉज करके, तो आपको दिखेगा कि ये फोटोशॉप है बहुत गंदा वाला, क्योंकि एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये चोट है ही नहीं। तो अब आगे आपकी इच्छा है, आप ये मूवी देखना चाहते हो या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि आपने ये मूवी देखी या फिर CID के 4 एपिसोड देखे, एक ही बराबर है। बाकी आपकी इच्छा, आप अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।